Hello everyone, I hope you all are doing well. In our previous session, we have proved all laws or all equations related to the motion. First one was v is equal to u plus at, second s is equal to ut plus half at square, and third one was v square minus u square is equal to 2as. Now we are going to solve few numericals today. So the first numerical is example number 3. A body starts from rest and travels with uniform acceleration. If it travels 100 meter in 5 seconds, then what is the value of acceleration? कोई बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है. पहली चीज आपको बता चुका हूं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी? जीरो. इनिशियल स्पीड जीरो हो जाएगी. चलिए अब कह रहा है कि वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, मतलब एस कितना कवर कर रहा है? 100 मीटर. ये तो कवर कर रहा है ना. कितने टाइम में? टाइम कितना है? 5 सेकंड में. 5 सेकंड. चलिए ये डेटा आपको गिवन है और आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है. देखो अब तीन इक्वेशन है आपके पास और यहाँ पे गिवन वैल्यू भी आपके पास तीन. देखो सबसे पहले तीनों इक्वेशन को माइंड में रखो और देखो कि ये डेटा एस यू और टी कौन से इक्वेशन में मिल रहा है. ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में जाओगे तो वहाँ पे टाइम का कोई मतलब नहीं है. फर्स्ट इक्वेशन में जाओगे तो आपसे v मांगेगा और एक्सेलरेशन मांगेगा, दोनों आपके पास नहीं है. सेकंड इक्वेशन बचता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ s प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यही है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. देखो u जीरो है तो मतलब ये कि पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. बचा आपके पास s इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर. यही बचा ना, s इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर. अब s आपको गिवन है 100. ठीक है, 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे और बचा ए टी स्क्वायर. ए आपको पता नहीं है और टाइम आपको पता है कितना है, तो ये 200 हो गया. चलो अब यहाँ पे लिखते हैं फिर से 200 और ए टी स्क्वायर. यही है ना. ए आपको पता नहीं है और टाइम आपको पता है. टाइम कितना गिवन है? 25. तो क्या करोगे? टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इक्वल टू 200 अपॉन 25. तो कितने टाइम में चला जाएगा? 8 में. तो मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यही आपका एक्सेलरेशन है. क्लियर है? यही आपसे पूछा हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, अ कार इज मूविंग at uniform speed of 72 km per hour. The driver sees a child at a distance of 50 meter and applies brakes to stop the car just before it touches the child. Calculate the acceleration. कह रहा है कि कोई कार था वो मूव कर रहा था यूनिफॉर्म स्पीड से. उसकी स्पीड कैसी थी? यूनिफॉर्म थी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. सामने से उसे एक आता हुआ बच्चा दिखाई देता है 50 मीटर के डिस्टेंस पे. तो वो ब्रेक लगाना शुरू करता है और जब 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, मतलब जब बच्चे के पास वो पहुंचता है, तब जाके उसका जो कार था वो रेस्ट पे आता है. समझ में आया? बताइए एक्सेलरेशन क्या था. पहले तो डेटा को देखो, बच्चे को देखा है वो 50 मीटर पे और स्पीड गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर पे. ठीक है, तो सबसे पहला काम की जो स्पीड है आप उसको क्या करोगे? इनिशियल स्पीड को क्या करोगे? कन्वर्ट कर लोगे. तो 72 किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में आपको निकालने के लिए बताया था. क्या करेंगे? 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 1 और 18 से 72 कितनी बार में जाएगा? 4. तो स्पीड कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड. ये आपको ट्रिक पता है. किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हमें 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करना होता है. मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में आने के लिए 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करना होता है. तो इनिशियल स्पीड मुझे पता चल जाए कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड. डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 50 मीटर. फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ब्रेक मार दिया उसने, ब्रेक अप्लाई किया ना,
जब ब्रेक अप्लाई हुआ है तो मतलब गाड़ी चलती रहेगी नहीं, बच्चा बचेगा कब, जब गाड़ी रुक जाएगी, मतलब कार जब स्टॉप हो जाएगी। तो कार स्टॉप हुई मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डिस्टेंस कितना पूरा का पूरा कवर हुआ है, 50 मीटर, समझ में आया, 50 मीटर। तो आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है, ए आपसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे, देखो v है यहाँ पे, u है और s है, कौन सा इक्वेशन दिमाग में आ रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो जब निकालोगे वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये वी स्क्वायर तो जीरो क्योंकि स्पीड जीरो है, समझ में आया। तो माइनस यू कितना है 20 मतलब 400 इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं है, नहीं पता ना एक्सेलरेशन, तो फिर क्या करेंगे, ए डायरेक्ट वहीं पे रख दीजिए, और ट्रैवल कितना किया है डिस्टेंस 50, तो कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस साइड में कितना हो जाएगा -400 इक्वल टू 100a, यही होगा ना, -400 इक्वल टू 100a। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब समझिए नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब क्या था, एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था कि रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का जस्ट उल्टा होता है, तो मतलब बॉडी यहाँ पे क्या कर रही थी, रिटार्ड कर रही थी। गलती से अगर किसी का आंसर पॉजिटिव में आ गया, a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर आ गया, तो आप क्या कर रहे हो, बच्चे को बचा नहीं रहे हो, उस बच्चे की जान लेने के पीछे आप पड़ गए हो। मतलब आप गाड़ी को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या कर रहे हो, हर सेकंड में 4 मीटर गाड़ी और आप तेज चला रहे हो, समझ में आया। 4 किलोमीटर आप उस सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि आप बॉडी जो कार है आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आप गाड़ी और तेज चला रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो, बच्चे के ऊपर और चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब उसे आप मारने की कोशिश कर रहे हो, ना कि बचा रहे हो। तो आप बच्चे को बचाने के केस में दिमाग में हर हर बार रखो कि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, और जब आप किसी को मारना चाहते हो तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव आएगा, समझ में आया। चलिए, तो ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से देखिए। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 3 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड and then continues with constant velocity. Calculate the distance covered in 50 seconds since it start from rest. कह रहा है कि एक ट्रक है, ठीक है, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट होते ही आपके दिमाग में एक चीज जाता है कि u उसका कितना होगा, जीरो होगा, यही होगा। अब कह रहा है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, पर सेकंड स्क्वायर से 5 सेकंड में, समझ में आया। तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, तो क्या कौन सा इक्वेशन लगेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे u जीरो है तो v कितना हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, a और t, और a कितना है 3 है, और टाइम कितना है 5। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 50 मीटर पर सेकंड, यही आ गई 50 मीटर पर सेकंड आपकी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब कह रहा है अच्छा 50 मीटर पर सेकंड पे आ गई, तो इस अगर इसमें मैं चलूं तो 5 सेकंड तक तो मैं एक्सेलरेट कर रहा था, मतलब अपनी बॉडी को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो लेकिन इसमें भी तो मैंने कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करा होगा ना, तो उस डिस्टेंस को कैसे निकालूंगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे। अरे मैं एक्सेलरेट कर रहा था तो मैं कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल कर ही रहा हूँ ना, तो पहले देख लेता हूँ इस 5 सेकंड में मैं कितना चला। तो 5 सेकंड में चलने के लिए u आपको पता था पहले ही जीरो था, खत्म कर दो, समझ में आया। इक्वल टू 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 3 है, इंटू टाइम कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, मतलब यहाँ से ये 75 कटेगा तो 37.5, तो मतलब एक डिस्टेंस 5 सेकंड में 5 सेकंड में 5 सेकंड में जो मैं चला हूँ मेरा डिस्टेंस कितना है 37.5 मीटर।
यही है। तो ये आपको याद रखना, पहला जो डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर हुआ है वो 37.5 मीटर कवर हुआ है, ठीक है। उसके बाद जाके मेरी वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकंड हुई है। वही हुई है ना, v इक्वल टू यू प्लस 80 से निकाला तो u वहां पे 0 था, तो 5 इंटू 3 50 मीटर पर सेकंड, यही हुआ था ना। तो 5 सेकंड तक के बाद जाके मेरी स्पीड कांस्टेंट हुई है। उसके बाद तो मैं कांस्टेंट स्पीड से चला हूं ना। तो पूछ रहा है बताइए टोटल 15 सेकंड में कितना चला होगा जब से वो एक्सेलरेशन शुरू हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जब उसकी 0 थी तब से। तो 5 सेकंड तो आप एक्सेलरेशन मोशन में चल रही है, एक्सेलरेटेड मोशन में चल रही है, और अब बचा कितना, 10 10 सेकंड। तो उस 10 सेकंड को आप कैसे चलोगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलोगे। तो आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, 10 है, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी आपकी 15 है। तो 15 इंटू मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड के लिए, तो कितना आ जाएगा 150 मीटर यानी 150 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस कितना चले, तो ये 37 भी आप उसमें ऐड कर दो, 150 में 37 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 187.5 मीटर। समझ में आया क्वेश्चन। तो इसको डायरेक्ट s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ एटी स्क्वायर से करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। समझ में आया, आंसर आपका गलत आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी निकालनी होगी, और उस फाइनल वेलोसिटी मतलब 5 सेकंड तक कितना डिस्टेंस चले, उसके बाद फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस चले। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तब जाके आपका डिस्टेंस आएगा टोटल। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।